दरौली विधानसभा के वर्तमान विधायक कॉमरेड सतदेव राम ने 12 जगह पर शिलान्यास किया, जिसमें बुधनी प्रखंड के बंगरा, चैन छपरा, बिस्वार, ओलिया, भगवानपुर, भलुआ, चकिया शिलान्यास किया गया और ग्रामीणों की बात सुनी गई, जिसमें ग्रामीणों ने विधायक की बात को सुनकर बहुत खुश हुए। माले विधायक सतदेव राम ने कहा कि विकास की गाड़ी पटरी पर चढ़ गई और वैशाली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। एक बार और मौका मिला तो हम दिखा देंगे कि कैसे विकास होता है। मौके पर इंद्रजीत तुषार, रविंद्र पासवान, श्यामदेव चौहान एवं तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। हम समझते हैं कि 1-2 दिन में या 3 दिन में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देगा और वहाँ से अब विकास के बहुत सारे काम, आपका काम नहीं रुकेगा, इसका वर्क ऑर्डर हो गया, इसमें चिंता मत करिएगा, रुकेगा और तब नॉमिनेशन वगैरह की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर इस अक्टूबर में ही आप वोट दे देंगे, चुनाव आपका हो जाएगा। इतना करीब है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं। हम आपसे ये बात कहने आए हैं कि आप भी चुनाव में हिस्सा लेंगे, वोट देंगे। हम उसमें आपसे इतना कह रहे हैं कि अभी दरौली विधानसभा में विकास की जो गाड़ी है वो लाइन पर चढ़ गई, लाइन पर चढ़ा दिया। तो कोई बता दे 10-10 बरस लोग यहाँ रहे, कहीं दिखा देता है कहीं एको गो बोर्ड है नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको हर मोड़ पर बोर्ड दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमने विकास के गाड़ी को लाइन पर चढ़ा दिए और इसमें थोड़ा सा और समय की ज़रूरत है। हम तो पूरा कर दिए होते इसी टर्म में, लेकिन हमारा 2 साल जेल में कट गया, फर्जी तरह से लोगों ने फंसा करके करवा दिया और निकले और जब इस काम में लगे और इस काम को थोड़ा कर और करके हम आगे बढ़े, तब तक ये कोरोना वायरस आ गया। अभी आपका डीएमए जो है पॉजिटिव है, सब काम बंद है। इस तरह से ये कोरोना वायरस थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो ये अभी कब बन गया, ये कब बन गया? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव आया है तो शिलान्यास हो रहा है। अब बताइए, शिलान्यास नहीं होगा तो कैसे जो है काम प्रारंभ होगा? शिलान्यास कब होता है? जब योजना की स्वीकृति मिलती है तब होता है। और शिलान्यास वही करता है जो योजनाओं की स्वीकृति कराता है। ये सारे काम हुआ है, अब इस पर लोग कमेंट कर रहा है। इस पर कमेंट क्या है भाई? नहीं बना है तो कमेंट करिए, नहीं कहीं काम हुआ है तब कमेंट हम पर करिए। तो ये बोर्ड देख करके और लोग कमेंट कर रहे हैं कि चुनाव आ गया है तब शिलान्यास हो रहा है। हमको लगता है कि धरती पर नहीं रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं कि पूरा दुनिया कोरोना वायरस से तबाही में मचा है और मार्च से सारे काम ठप पड़े हैं। एक सिंगल व्यक्ति हम ही थे, एटीएन चैनल ने प्रचार किया कि एक सिंगल विधायक है कि इस मेहरावना पुल पर जो बाहर से आने वाले हमारे भाई बंधु, इस गांव के भी 1-2 लोग थे जिनको हमने भिजवाया और रात दिन हम वहां रह करके और सभी उन भाइयों को, प्रवासी मजदूरों को, बिहार सरकार ने फैसला ले लिया था कि हम किसी को बाहर से नहीं आने देंगे और लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल करके आ करके हार थाक भूखे, माने दुनिया का जितना परेशानी होता है सब उनके साथ था और पुलिस खड़ी है राइफल तान करके कि नहीं घुसने देंगे। हमको सूचना मिली कि इस तरह की बात है, इतने लोग आए हैं और पुलिस घुसने नहीं दे रही है। उसी समय 7 बजे रात में हम मेहरावना पुल पर पहुँचे और मजदूरों से मिले और मिल करके उनकी हालचाल जाने। उन लोगों ने हमसे एक ही आग्रह किया कि हम लोगों को यहाँ से सिर्फ छोड़वा दीजिए, हम लोग पैदल भागलपुर पूर्णिया चल जाएंगे, खाली सिर्फ छोड़वा दीजिए। हमने कहा कि स्थिर रहिए,
हम छोड़वाएंगे भी और भेजवाएंगे। और प्रशासन से आकर के हमने पूछा, उन्होंने कहा कि जे हमको नहीं, एक आदमी को आने देने का, मैंने नहीं आने देने का आदेश है। अरे लिखित है तो हाँ। हमने कहा कि तो एक और लिखित आदेश ले लीजिए, 10 मिनट का समय देते हैं। सरकार से आदेश मांगिए कि सतदेव राम को गोली मारना है, कारण कि बिना आदेश के हम पर गोली नहीं चलाएंगे और हम ये सरकार के जो बॉर्डर सील का फैसला है इसको तोड़वे करेंगे। तो इसलिए आदेश ले लीजिए कि आपको गोली चलाने में सुविधा होगी। 10 मिनट समय दिए। 10 मिनट जब पूरा हुआ तो हमने पूछा कि क्या आपको लिखित मिल गया? कोई नहीं बोल रहा था। 3 बार हमने पूछा, नहीं बोला तो हमने कह दिया मजदूरों को कि तोड़ दीजिए सरकार के ये फैसला, बॉर्डर सील तोड़िए और सब लोग हमारे साथ आरबीटी का ले चले। और पूरा हम उन लोगों को यहाँ ला करके और जो कुछ मेरे पास था क्या, चिवड़ा भूजा मिठाई यही हमने खिलाया। और वहाँ से फिर मीडिया के माध्यम से हमने सरकार को चैलेंज किया कि नहीं आने देने का फैसला भी बदलिए और ये जितने लोग आ रहे हैं इनको होम जिला भेजवाइए, गृह जिला भेजवाइए और तत्काल हमको बस यहाँ भेजिए, नहीं तो इस पुल से बगावत होगी और इसकी सारी जवाबदेही नीतीश कुमार आपकी होगी। 6 घंटा के अंदर में 76 बस वहाँ पहुँचा और वहाँ से लोग बस से जाने लगा, जो सब लोग देखा। और उसके बाद जो लोग क्वारंटाइन हुए स्कूलों में, जिनको खाने का सोने का व्यवस्था सरकार नहीं दे रही थी, आज सरकार कह रही है कि एक क्वारंटाइन पर 5000 रुपया हमने खर्च किया। यहाँ लोगों के सूखा रोटी और एगो चदरा का जो है अभाव, उसको हम लोगों ने देखा और लड़ भिड़ करके लोगों को सुविधा दिलवाया। और जो भेदभाव पैदा लोग कर दिया था, इस सरकार कर दी थी, उस भेदभाव को हमने दूर करवाया और आज सब लोग हम लोग एक साथ। उस समय लग रहा था कि ये क्वारंटाइन में है, भूत है और इधर आवे नहीं, ऐसा माहौल बन गया था। हम लोग वो माहौल को तोड़ करके हम लोग जाके करीब उनके नज़दीक बैठ करके और उन लोगों की दुख तकलीफ को सुनते और जानते थे। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं कि अब चुनाव आया है तो हो रहा है, उनको ये सब कुछ पता नहीं। वो धरती पर नहीं रहते हैं कि सारा काम ठप हो गया है, हमारा अर्थव्यवस्था चल गया है नीचे। वित्त मंत्री इनार में झांक रहे हैं कि दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, कितना नीचे गया है। और ये लोग कमेंट करता है। अरे कमेंट करिए, कमेंट करना इस लोकतंत्र में सबका अधिकार है, लेकिन सही करिए। काम हम नहीं किए हैं तो उसका करिए कि आपने ये काम नहीं किया है, उस पर सवाल उठाइए। लेकिन सवाल लोग उठा रहे हैं कि चुनाव में ये शिलान्यास हो रहा है, तो शिलान्यास ही हो गया तो अभी ठेकेदार काल से परसों से काम लगाएंगे, तब तो कमुआ होने से उनको विरोध है का? हमको तो लगता है कि विरोधी लोग हैं, इसलिए कि एको काम नहीं हुआ। आज अब गाँव गाँव हर मोड़ पर बोर्ड और ये काम दिखाई जब पड़ रहा है तो उन लोगों के छाती पर सांप रेंग रहा है कि अब लोगों से जाके हम का कहेंगे। इसलिए ये भाषण का समय नहीं है, मैं आप लोगों से इतना ही कहने आया हूँ कि विकास की गाड़ी लाइन पर चढ़ गई है और सब लोग मिल कर के और इसका एक्सटेंशन कर दीजिए, रिन्यूअल कर दीजिए। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि जो ये राशन की बात उठ रही है या नली और गली के लिए हम तरस रहे हैं, इस सवाल पर अब आगे बहस नहीं होगी। अब बहस होगी कि गुठनी में किसानों के कृषि के विकास के लिए कौन सी परियोजना लगे। बहस होगी कि इस गुठनी में हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए कौन सा कॉलेज बने। इसके लिए अब हम काम करने के उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये सहयोग और समर्थन सबका मिलता है तो मैं दिखा दूंगा। इसलिए कि सतदेव राम इतनी हैसियत रखता है कि असेंबली में जिस सवाल पर खड़ा हो जाएगा तो सरकार की हम बोलती बंद कर देते हैं, सरकार को रोक। तो ये इस पर आप लोग विचार करेंगे और इस बार का जो चुनाव अब है
बहुत किस्म के लोग आके बात करेंगे, बहुत किस्म के बात करेंगे। ढेर बात तो पाकिस्तान और चीन की ही होगी, लेकिन चकिया के नौजवान गरीब जो आज 6 महीना से उनकी पढ़ाई बंद है, इस पर बात क्यों नहीं होगी? अमीर लोगों के तो बेटा ऑनलाइन पढ़ ले रहा और गरीबों के बेटे को पढ़ाई बंद। लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, सभी गरीबों को राशन नहीं मिल रहा है, वृद्धों को पेंशन नहीं मिल रहा, जिससे उसका जीवन यापन का काम चलेगा। इस पर बात नहीं होगी, इसलिए हम लोगों को इस पर बात करनी है। और हम सभी युवाओं से कहना चाहते हैं, हमने क्वारंटाइन के समय में और उसके बाद भी मीटिंग किया था पंचायत स्तर पर, और हमने कहा कि बिहार में रोजगार के सवाल पर हमको अब आगे बढ़ना है, और ये समर्थन मिलता है और सदैव राम असेंबली में जाता है। सरकार किसी की होगी, बिहार में रोजगार सृजन करना पड़ेगा और नहीं तो नहीं करना चाहिए। ये रोजगार के सवाल पर इस बार का चुनाव होगा, और इसमें आप लोगों से हमारी यही अपील है कि ये भ्रम में लोग भ्रम पैदा कर रहा है, भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने मुद्दे पर, अपने सवाल पर आपको इस पर मजबूती से खड़ा रहना होगा। तो मैं इतना ही कह के फिर आप लोगों को इस आशा और उम्मीद के साथ कि आप पूरे चकिया के लोग, भलुआ के लोग, अगल बगल के जो भी लोग हैं, ये आप एकजुट होकर के और ये एक्सटेंशन करेंगे, ये अनुमति देंगे जाने का, तो मैं यही काम करूँगा और करूँगा। ये क्षमता मैं रखता हूँ और बेहतर तरीक़ा से करूँगा सबको।